गढ़ से। वैसे तो सारे लोग मुझसे परिचित हैं। आज मैं आप सबके सामने एक राजनीतिक व्यक्ति के तौर पर नहीं, बल्कि एक युवा बेरोजगार युवक के तौर पर आपके समक्ष हूँ। कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अन्यथा इग्नोर कीजिएगा। साथियों, बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने पैदा हो गई है। पूरे देश भर में बेरोजगार युवकों द्वारा तरह तरह के आंदोलन किए जा रहे हैं, रोजगार की मांग की जा रही है। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक आंदोलन किए जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ा इशू हमारे सामने पैदा हो गया है, क्योंकि आज आप देख सकते हैं बेरोजगारी दर जो कांग्रेस की शासन में थी वो आज बढ़ के 60 से 70% हो गई है। मगर आप देखिए, ये मुद्दा देश की दलाल मीडिया को नहीं दिखता है। वो इस पर डिबेट नहीं कराएंगे, क्योंकि देश की जनता मोदी सरकार की हकीकत से वाकिफ हो जाएगी, क्योंकि ये पैसे लेते हैं उनसे। आप देख रहे होंगे 3 महीने से क्या चल रहा है मीडिया पे। सुशांत रिया, कंगना, चाहे जौन सा चैनल आप खोल लो। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब तक हम लोग इसके खिलाफ मुखरता नहीं अपनाएंगे, तब तक ऐसा ही शोषण होता रहेगा, रोजगार हमें नहीं मिलेगा। और कल ही आपने देखा होगा, कल ही वित्त मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें स्पष्ट तौर पर ये लिखा है कि आगामी आदेश तक किसी भी प्रकार की नौकरियों पर हम प्रतिबंध लगाते हैं, मतलब प्रतिबंध लगाया जाता है। नई नौकरियों का निर्माण या सृजन नहीं किया जाएगा, नई नौकरी नहीं पैदा की जाएंगी। इसका कारण है, सरकार ने जो बताया है, पैसे की कमी। सरकार के पास करोड़ों रुपए के फ्लैट खरीदने के लिए, राफेल खरीदने के लिए, इन सब के लिए, अन्य साधनों के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए, इन साधनों के लिए पैसे कहाँ से आ रहे हैं? युवाओं के लिए नौकरी देने के लिए पैसे नहीं है। मैं आपका ध्यान 2014 की तरफ ले जाना चाहता हूँ। मोदी और भाजपा ने 2014 में कई सारे वादे किए। उनके 4 प्रमुख वादे थे: महंगाई, गुंडाई, अत्याचार, भ्रष्टाचार और रोजगार। इन सब में सबसे बड़ा और सबसे सुलभ मुद्दा था, वो था रोजगार का। वादा किया था, ये भाजपा की मैनिफेस्टो में भी लिखा था कि 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष हम रोजगार देंगे। ये भाजपा और नरेंद्र मोदी जी ने खुद कहा था। इस हिसाब से आज मोदी की सरकार को 7 साल होने जा रहे हैं कुछ महीनों बाद। तो इस हिसाब से 7 दूनी 14 करोड़ रोजगार बनते हैं। लेकिन आपको हकीकत बता दूं, हकीकत ये है कि 2 करोड़ रोजगार 2014 से लेकर अब तक खत्म हो चुके हैं। ये सरकार की गलत नीतियों का परिणाम है। निजीकरण करके सरकार ने जो रोजगार हमारे युवा पहले से पा रहे थे, उनको भी सड़क पर लाके खड़ा कर दिया। आज देश की सारी संस्थाओं को बेचा जा रहा है। एयर इंडिया, एयरलाइन, रेलवे स्टेशन, जितने भी हॉस्पिटल, जितने भी सारी संस्थाएं थी, उन सबको बेचा जा रहा है। इस वजह से जो हमारे लोग पहले से रोजगार पा रहे थे, उनकी भी नौकरी खतरे में पड़ गई। अभी 2-4 दिन पहले ही SBI ने भी अपने 30,000 कर्मचारियों को पैसे के अभाव में नौकरी से निकालने का फरमान जारी कर दिया है। अब आप बताइए, इस तरह से चलता रहेगा तो नौकरी मिलना तो दूर, नौकरी जो पहले से थी उनको भी हम नहीं बचा पा रहे हैं। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, आप दमदारी से अपनी बात उठाइए, क्योंकि ये कुछ नहीं करने वाले हैं। ये केवल इमोशनल ठग समझिए इनको। मीठा मीठा बाहर देते हैं, करते कुछ है नहीं। जनता इनके बहकावे में आ रही है और करना धरना इनके पास कुछ है नहीं। और एक दूसरी बात ये है, बात इन्होंने की थी महंगाई की। आप मुझे ये बता दीजिए, मनमोहन सिंह के शासनकाल में जो रेट दर थी सभी प्रकार की सामग्रियों की, उन रेट दर में से किस चीज़ की रेट इनके शासनकाल में घटी है? आप बता दीजिए। मनमोहन सिंह जी ने 48 रुपये डीजल छोड़ा था, 55 रुपये पेट्रोल छोड़ी थी। आप आज के भाव देख लीजिए।
विश्व इतिहास में मोदी ने एक ऐसा अनोखा रिकॉर्ड बनाया है कि डीजल के दाम पेट्रोल के दाम से आगे पहुंचा दिए। ये शर्मिंदगी भरा रिकॉर्ड मोदी ने अपने नाम किया है। आप चाहे जो सी चीज़ उठा के देख लिए, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके दाम पहले की सरकार के दामों से कम हो गए हों। और रोज़गार की बात तो आप कीजिए ही मत। अभी क्या हुआ है आपको पता नहीं है, क्योंकि मीडिया जो दिखाता है वही हम सब लोग देखते हैं। और मीडिया तो आप समझते ही हो, मीडिया तो पैसे के दम पर चल रहा है, उनकी दलाली कर रहा है। अभी हुआ ये है कि एयर इंडिया ने जो अपने कर्मचारियों को वेतन दिया था, तो उनकी एयर इंडिया में क्या है, अर्थशास्त्र की एक एजेंसी होती है, उसका आधा पैसा एयर इंडिया देता है, आधा केंद्र सरकार देती है। तो केंद्र सरकार ने उससे भी अपना नाता तोड़ दिया, कह दिया कि आप जानो आपको पैसे देना है या नहीं देना है, क्या कहाँ से व्यवस्था करनी है। तो उसके बाद एयर इंडिया ने मजबूरन आकर अपने कर्मचारियों को निकालने का मन बना लिया। अब भाई जब पैसे नहीं मिलेंगे तो कहाँ से पैसे देंगे? आप तो बेच रहे हो सब, अपने दोस्त अंबानी अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए सब चीज़ बेची जा रही है। आप देख लीजिए जीडीपी, मनमोहन सिंह की सरकार में जीडीपी 7 से 8 9 तक पहुंच गई थी। आज जीडीपी की क्या हालत है? -2.3 में जीडीपी चल रही है। परसों ही पूर्व वित्त गवर्नर रघुराज रामन जी ने कहा था कि जीडीपी के जो रिजल्ट आ रहे हैं ये बहुत ही आगामी समय में देश के लिए घातक साबित हो सकते हैं। जैसा कि हम देख ही रहे हैं, घातक साबित तो हो ही रहे हैं। रोज़गार मिल नहीं रहा है, जो रोज़गार थे वो भी छीने जा रहे हैं। तो हम तो यही कहना चाहते हैं सरकार से, सरकार नरेंद्र मोदी जी, कि आप ऐसा कोई शेड्यूल बनाइए जिससे युवाओं को सरकारी नहीं तो कम से कम प्राइवेट नौकरी तो मिल सके कहीं। मान लीजिए कि आप सरकारी नौकरी नहीं दे पा रहे हैं तो प्राइवेट दीजिए। आपने वादे तो बहुत लंबे लंबे चौड़े चौड़े कर दिए, पर आप कम से कम इतना तो कीजिए कि ये प्राइवेटीकरण जो आप कर रहे हो, प्राइवेटाइजेशन, तो उसको रोक दीजिए, जिससे जो युवा हम लोग उसमें नौकरी पा सकते हैं कहीं भी जुगाड़ सुगाड़ करके। तो आपने उस पर भी अंकुश लगा दिए, उसको भी प्राइवेटाइजेशन करके उसको उसमें निजीकरण की व्यवस्था में डाल दिया। तो हम उसमें भी नौकरी अब तलाश नहीं सकते हैं, क्यों? वहाँ भी ठेका चल रहा है एक तरीके से। वहाँ भी जो भी 10 लाख 15 लाख देगा उसको नौकरी मिलेगी और उसका भी आधा पैसा सरकार के लिए जाएगा। तो हमारा बस यही कहना है कि अगर आप नौकरी नहीं दे पा रहे हो तो आप कुर्सी छोड़ दो, या फिर हमारे लिए नौकरी का इंतजाम कीजिए। देश के लाखों युवाओं के पास नौकरी नहीं है, अपने घरों का लालन पालन उनको कैसे करना है, कहाँ करना है, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। इसी के कारण आज देश में प्रतिदिन 2000 से ज़्यादा लोग, युवा लोग बेरोजगारी के भाव में आत्महत्या कर रहे हैं। जब नौकरी नहीं मिलेगी तो युवा गलत रास्ते पे भी जाएगा, अपराध की दुनिया में घुसेगा। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? नरेंद्र मोदी सरकार जिम्मेदार है। जब व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलेगा, पैसा धंधे का इंतजाम नहीं होगा, तो वो गलत रास्ते को तो जाएगा, 2 नंबर का काम करेगा। 2 नंबर का काम करेगा तो अपराधी बनेगा, अपराधी बनेगा तो वो तो बदनाम होएगा, वो जेल थाने में जाएगा, उसके घर वाले भी परेशान होंगे। तो सरकार से मेरा यही निवेदन है कि आप ऐसा इंतजाम कीजिए कि युवाओं को प्राइवेट, सरकारी नहीं तो आप प्राइवेट नौकरी तो दे दीजिए, कम से कम कहीं ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था कीजिए जिससे हम और हमारे साथी युवा, करोड़ों युवा, जो 14 करोड़ नौकरी आपके हिसाब से 2 करोड़ प्रतिवर्ष देने के हिसाब से हो रही हैं, उस हिसाब से 14 करोड़ बनती हैं। लेकिन आपके मुताबिक, आपकी रिपोर्ट के मुताबिक, मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकार की रिपोर्ट कह रही है कि 2014 से लेकर 2020 तक, आज दिनांक तक 2 करोड़ रोजगार कम हो गए, मतलब ख़त्म हो गए। और अभी कल आपने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि आगामी आदेश तक नौकरियों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाता है। कारण बताया आपने, पैसे का अभाव। पैसे का अभाव युवाओं के लिए ही है, किसानों के लिए ही है। तो अमीरों के लिए आप धंधौलत लुटा रहे हो, एयर जेट खरीद रहे हो, उसको बेच रहे हो, ये पैसा फिर कहाँ जा रहा है? इसके लिए फिर पैसा कहाँ से आ रहा है आपको? ये सब सारी चीज़ें खरीदने के लिए, युवाओं को नौकरी देने के लिए पैसे नहीं है आपके पास। तो मैं तो सरकार से ही कह रहा हूँ, अब आप नौकरी नहीं देना चाहते हो तो कृपया सत्ता छोड़ दीजिए, दूसरों को मौका दीजिए। अगर वो बुरा करेंगे तो वो भी हट जाएंगे, आप बुरा कर रहे हो तो आप हट जाओ। यही, नहीं तो रोजगार की व्यवस्था कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।